अपने पेड़ के कटहल की सब्जी। अरे वो देखो, उस आंगन में लगे पेड़ को देखो, कितने बड़े और अच्छे कटहल लगे हुए हैं। और एक अपने आंगन का पेड़ है, उसके कटहल अभी कितने छोटे हैं। ठीक कह रही हो दीदी, ये तो दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने टेस्टी होंगे ये सोचो। मैं तो कहती हूँ आज रात हाथ साफ कर ही डालते हैं। अरे नको नको, ये सब सोचना भी मत। आप नहीं जानती भाभी, ये पेड़ जिस काकी के आंगन में है ना, वो बड़ी तेज तर्रार है, और अगर गलती से भी तुमने एक भी कटहल ले लिया ना तो हंगामा कर देगी। अरे ननद जी, तुम भी ना कितनी डरपोक हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या बोलती है माई, आज रात ही कटहल कांड कर डाले। अरे नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो अभी से फ्राई कटहल की सब्जी, लस्सी और बाजरे की रोटी के सपने आने लगे। मुझे भी एक बार गांव आए थे तब खाए थे, क्या मजेदार स्वाद आता है उसका। तो फिर तो आज रात को ही बिरजू काकी के कटहल की चोरी होगी। एक रोज। अरे वाह, इस बार तो कटहल खूब फले हैं। हाय, नजर ना लगे इन्हें किसी की, मैं अभी पेड़ पर काला टीका लगा देती हूँ। लेकिन इधर शहर से आई दोनों भाभियों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जेठानी जी, मुझे खबर लगी है कि बिरजू काकी रात को जल्दी सो जाती हैं, तो आज रात को जैसे ही वो सो जाएंगी उसके कुछ देर बाद हम अपने काम को अंजाम दे देंगे। ठीक है, अब तो हम कल सुबह खाएंगे फ्राई मसालेदार कटहल। फिर उसी रात बिरजू काकी के सोते ही निधि और माही आधी रात को चुपचाप उस पेड़ के पास जाती हैं और पेड़ से 2 कटहल तोड़ लाती हैं। फिर अगली सुबह, निधि भाभी, मैं तब तक मसालेदार कटहल बनाती हूँ, आप इतने में प्रीति के साथ जाकर गांव से किसी से छाछ ले आओ। कटहल की सब्जी की महक कुछ ही देर में बिरजू काकी के घर तक भी पहुंच जाती है। वाह भाई वाह, मौज कर दी। ये तो कितनी अच्छी सब्जी की महक आ रही है, ऐसा लागत है कौनो कटहल बनावत है। बिल्कुल हमरे पेड़ के कटहल जैसन खुशबू है, मजेदार। अरे मोरी मैया, हमरो मती मारी गई है, हमरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई। मैं तो अपने बच्चों मतलब कटहल के पेड़ को आज पानी देना ही भूल गई। घनी गर्मी पड़े है बाहर, तो बेचारी गर्मी के बारे बिना पानी के छटपटा ना गए हो। बिरजू काकी बाहर पेड़ को पानी देने जाती हैं, तभी उनकी नजर कटहल के पेड़ पर जाती है, साथ ही आंगन में पड़ी चप्पलों के निशान पर भी जाती है। जिसके बाद वो अपने कटहलों को गिनने लगती है, तो पेड़ पर लगे कटहल में से 2 गायब थे, जिसे देख वो जोर जोर से बोलने लगती हैं। हाय मोरी मैया, ये का हो गए हो, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हमरे बच्चे, हाय राम, मेरे 2 सबसे बड़े कटहल कौन चुरा ले गया। बिरजू काकी की आवाज सुनकर सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ काकी, सब ठीक तो है? कुछ ठीक ना है, देखो हमरे पेड़ से 2 कटहल चोरी हुई गवा, ना जाने कौन कमबख्त चुरा ले गया। मैं तो कहूँ कि कीड़े पड़े हो के पूरे खानदान के सर पर जुए पड़ जावे और खाने बैठे तो दांत गिर जावे, और सुबह सुबह जब खेतों में शौच के लिए जाए ना तो। अरे बस बस काकी, क्यों खामखा किसी को इतना कोस रही हो, मतलब भगवान है ना, वो सब देख रहे हैं। चुप कर, भगवान जब सजा देवे है तब देवे है, लेकिन फिलहाल तो मैं थाने जाकर उस चोर के खिलाफ रपट लिखवाऊंगी, वो कमबख्त को जेल में सड़ने भेजूंगी। ये कहकर बिरजू काकी थाने की तरफ जाने लगती है कि तभी उनकी नजर माही और निधि के घर के बाहर पड़े कटहल के छिलकों पर जाती है। ओ तेरी भैंस की आंख, इन कटहल के छिलकों का ही रंग तो बिल्कुल वैसा ही होवे जैसा हमरे अंगनवा के कटहल का होवे, और चप्पल के निशान वो भी कौनो शहरी चप्पलवा के लागत है। हमरे गांव में तो हवाई चप्पल भी नसीब हो जाए तो हवा में उड़ने लगत है। हो ना हो, ई काम जरूर सरला की उस शहर से आई दुनू शहरी तितली बहुओं का है। आज कैसे आना हुआ काकी थाने में? आज कौन तुम्हारे आंगन की मिट्टी चुरा ले गया? मिट्टी नहीं, हमरे बच्चे चुरा ले गया, वो भी 2। क्या? लेकिन जहाँ तक हमें पता है आपका तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे मुए, मैं अपने आंगन में लगे कटहल की बात करे हूँ, कौन नास पिटा हमरे कटहल चुरा ले गवा। हमको शक है काम न जरूर उस शहरी तितलियन का है जो शहर से आई है, हमें कटहल के छिलके और चप्पल के निशान देखे हैं। काकी, लेकिन कटहल के छिलके से कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो ही कलर मेरे आंगन में लगे कटहल का भी है। अच्छा ठीक है, हमने रिपोर्ट लिख ली, आप फिलहाल घर जाइए।
बिरजू काकी अपने घर चली जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से वो हाथ धोकर उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। ऐसे एक दिन गांव में मुखिया के घर पर भंडारा था। सभी गांव वाले भी उसमें आमंत्रित थे। बिरजू काकी भी 2-3 बर्तन लेकर वहां पहुंच जाती है। फिर उसके बाद, अभी बर्तन को भी अच्छे से भर दे, रात को भी जम खाऊंगी। तभी वहां पर माही और निधि भी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर बिरजू काकी कहती हैं, लो आ गई दोनों चोरनियां। अच्छे से जानत हूँ तुम दोनों ने मेरे बच्चों को काट कर खाया है। क्या बच्चों को काट कर खाया है? और नहीं तो क्या, वो दोनों कटहल मेरे लिए बच्चे जैसे थे, हमको जान से भी प्यारे थे। इतने इतने से जब उन्हें पानी दे देकर बड़ा किया था, लेकिन तुम दोनों की दोनों डायन उन्हें पल भर में ही चबा गई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं काकी? हमने कोई चोरी नहीं की। झूठ मत बोलो, चप्पल के निशान हमने अपनी आंखों से आंगन में देखे हैं। सबूत के लिए हमने उसका फोटो भी अपने मोबाइल में ले लिया है। ये कहकर वो अपनी जेब से एंड्रॉइड फोन निकालती हैं। बिरजू काकी की जेब में एंड्रॉइड फोन, ये से चलाना जानती हैं? बहुत अच्छे से। चुपड़ी तितलियों, तुमको पता है हमारे इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोवर्स हैं। क्या 50,000? हाँ, और ये रही कटहल के छिलकों की फोटो जो तुम्हारे घर के बाहर से मिले हैं और जो बिल्कुल मेरे कटहल के छिलकों से मैच करे हैं। चोरनियों, तुम्हें शर्म ना आई इस बुढ़िया के कटहल चुराते हुए? बेशरम कहीं की, मेरे बच्चों को मारकर खाने वाली डायन। सब गांव वाले उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे और शर्म के मारे अब उन दोनों की आंखें झुक जाती हैं और वो बिरजू काकी से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दीजिए काकी, लेकिन उस रोज आपके आंगन में लगे कटहल को देखकर हम खुद को रोक ही नहीं पाए। दरअसल हम दोनों को ही कटहल बड़े पसंद है, लेकिन शहर में टीके से पकी हुई सब्जियां और कटहल में वो स्वाद नहीं होता। अब बच्चों की छुट्टियां पड़ी थी तो कुछ दिन के लिए हम गांव आए थे, लेकिन अपने गांव के आंगन में लगे कटहल अभी छोटे छोटे थे। फिर आपके आंगन में लगे कटहल को देख हम खुद को रोक नहीं पाए और हमने आपके कटहल की चोरी करके उसे पकाकर खा लिया। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन यूं हमें सबके सामने शर्मिंदा मत कीजिए। बात नहीं है बहू रानी, लेकिन अगर तुम चोरी करने की बजाय मुझसे कटहल मांग लेती तो मोको इतना बुरा नहीं लगत। लेकिन तुमने जो चोरी की ना, वो बात का हमको दुख हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब आगे से ऐसा मत करना। जब भी कटहल खाने का मन हो हमसे मांग लेना, लेकिन हाँ, हमरे बच्चों को किडनैप ना करना। नहीं काकी, अब तो हम जब भी कटहल की सब्जी खाएंगे अपने पेड़ की कटहल की सब्जी खाएंगे। हमरे बिरजू काकी जितनी शातिर और तेज है ना, उतना इनका दिल साफ है। अब बिरजू काकी उनके खिलाफ लिखवाई गई रिपोर्ट भी वापस ले लेती है और साथ ही उन दोनों को माफ भी कर देती है। हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है, सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है, कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे, और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, फटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ, ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार,
जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहां तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता, पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना, और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर। अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है। मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है। मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया है आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई। लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू? खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू? मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाई जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार। क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया।
बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया।